बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 7th एक्सरसाइज 2.4। इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को मल्टीप्लिकेशंस का अच्छा नॉलेज कराना है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं उनको हम अच्छा आपके माइंड में बैठाएंगे। तो देखो, फर्स्ट है 6.2 इंटू में 6 है, तो आप मान लीजिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गई। उसके बाद डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे राइट साइड से। इसी प्रकार से दूसरा है, जैसे 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 8 6 या 48 होते हैं, कैरी लगती है 4, और 8 4 या 32 होते हैं, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएंगे, और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ कर देता हूँ मैं 5, और 7 5 या 35, और कैरी आ गई 3, और 5 2 या 10, और 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, देखो 1 और 2, तो इसमें भी हम यूनिट प्लेस की ओर से काउंट करते हुए 2 के बाद में डेसिमल लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है इसको, तो यहाँ 4 आ गया, और ये 0, और 4 2 या 8। अब 1 के बाद डेसिमल लगाएं तो यहाँ डेसिमल लगा दिया हमने, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 के बाद डेसिमल लगाना है तो यहाँ हमने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 8 हो जाएंगे, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0, और उसके बाद पॉइंट लगा दो, और 4 से मल्टीप्लाई करो 1 को, फिर 1 को 4 से, फिर 2 को, 4 2 या 8 होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन, अच्छे से इसको रीड करते हैं। देखो पहले, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि L इंटू बी होता है। लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। तो हमको लेंथ कितनी दे रखी है? 5.7 cm दे रखी है, तो लेंथ हमने लिख ली 5.7, और इंटू हमको ब्रेड्थ कितना दे रखा है? 3 cm दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 3 जा कितने होते हैं? 21 होते हैं, कैरी लगी 2, और 5 3 जा 15 होते हैं, और 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ डेसिमल। अब देखो, ये लेंथ और ब्रेड्थ सीएम में थी, तो सीएम ये था, सीएम ये था, तो सीएम का स्क्वायर हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो, यानी एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सीएम का स्क्वायर हो जाएगी, सीएम स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3 के अंदर भी हमसे मल्टीप्लाई के ही 5-7 क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है। फाइंड, और इसमें दे रखा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू में 1.3 इंटू में 10। तो देखो, इसकी सिंपल सी ट्रिक्स यही है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे डेसिमल उठाओ आप, तो डेसिमल उठाते हैं तो डेसिमल का 1 लगता है, और आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0 लगता है। अब ऊपर डेसिमल नहीं है, 13 है, तो देखो 10 से 10 कट गया और 13 आ गया। ये अच्छी सिंपल ट्रिक्स है ये। अगर डेसिमल उठाओ पहले, तो डेसिमल उठाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। देखो 10 से 10 कट जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 368 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाओ आप, तो यहाँ 10 है, इससे ये कट गया, और क्या आ गया आंसर आपका? 1537। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा? डेसिमल का 1, और 2 डिजिट हैं 1 और 2, तो ये 10 से एक 0 कट गया। अब क्या आंसर आया इसमें? देखो 168 और 07 है ऊपर, और नीचे है 10, तो एक के बाद डेसिमल लगाएंगे। एक 0 है तो एक के बाद, 2 0 है तो 2 के बाद 0 लगाएंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1680.7, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है
डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो यहाँ 10 हो जाएंगे, एक जीरो कट जाएगा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ा देते हैं इसमें, तो आंसर आ जाएगा 3110। नेक्स्ट है डेसिमल हटाओ 1 और 0, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 1 5 6 1 और 0। नेक्स्ट है 2, डेसिमल के बाद में यहाँ 1 और 2 डिजिट लगाओ, 0 लगा दो, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो क्या आंसर आया 3 6 और 2 आंसर आ गया। पहले डेसिमल हटाओ, डेसिमल का 1 टिक लगा दो या हल्का सा, इसका मतलब है डेसिमल हटा दिया अपन ने, और 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से आ गया 4307। नेक्स्ट है पॉइंट हटाएंगे अपन, तो यहाँ 1 और 0, अब इसका मतलब है 5 है ना, 5 है, पॉइंट नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ 10 से 10 कट गया, तो आंसर हमारे पास 5 आ गया। तो देखो डेसिमल हटाएंगे तो 1 और 0, और यहाँ 8 है ये, तो ये 10 से 10 कट गया, तो 0 8 है, तो 0 8 का 0 का कोई औचित्य नहीं है, तो क्या है 8 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 0.9, तो यहाँ 1 और 0, डेसिमल से डेसिमल एक 0 से 0 कट गया, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ डेसिमल का 1 लगाएंगे और 2 0 लगा देंगे, और यहाँ 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ 3 और एक 0, ये आंसर आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए टू व्हीलर मतलब 2 पहिया वाहन है, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में वो जो 2 व्हीलर व्हीकल्स है वो कवर करता है कितने किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 10 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे हम इट कवर्स डिस्टेंस इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये क्वेश्चन से हमने लैंग्वेज उठा ली, तो हमको 1 लीटर की वैल्यू दे रखी है कि इतने किलोमीटर चलता है, और ज़्यादा की पूछता है तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमको 55.3 इंटू में 10, अब डेसिमल हटाएंगे अपन यहाँ, तो डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल का तो 1 लग जाएगा, आगे एक डिजिट है तो 0 लग जाएगी, 10 से 10 कट गया, तो क्या आ गया 553, ये किलोमीटर आंसर आ जाएगा, इतने किलोमीटर कवर करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में भी छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशंस हैं, वो सिखा रखा है हमको, तो देखेंगे। फाइंड, फर्स्ट में है देखो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करो आप किससे, 5 से, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और एक 1 7 हो गए। अब देखो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद में एक तो 1 यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगेगा हमारे पास में, यहाँ 0 लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ले लेते हैं। यहाँ देखो ये 1 है, ये समझो आप, तो यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा, कोई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, ये आ गया। अब 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें देखो द बैटरी इधर रहता है, छोटा डिजिट इधर आ जाता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ईजी रहता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, 316.8 इंटू में 2 लिख लेता हूँ। तो अब इससे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना का, 8 2 जा 16, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 है 13 हो गई, और 2 1 जा 2 और एक कैरी 3 हो गई, और 3 2 जा 6 हो गई, इतने आ गए। अब डेसिमल के बाद में देखो 2 डिजिट है, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, तो 2 के बाद डेसिमल लग देंगे, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम 3
1.3 को 3.1 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करो इसको, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा, एक क्रॉस लगाओ, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो इसको तो ये 9 और 3 1 जा 3। तो अब देखो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 9 और 1 10 हो गए, और 3 और एक कैरी 4 हो जाएगा। अब 2 के बाद डेसिमल लगा तो यहाँ 4.03 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर देखो 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक छोटा नंबर इधर ले लिया करो तो कंफर्टेबल रहता है उसमें। तो यहाँ 0.05 इंटू में 0.5 ऐसे लिख लिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 5 जा 25। अच्छा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लिखो जी मत लिखो आप। अच्छा अब डेसिमल यहाँ, अब देखो यहाँ नहीं लिखते तो कोई फर्क नहीं, लेकिन डेसिमल के बाद हम काउंट करते हैं कितने के बाद डेसिमल है। तो यहाँ 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो यहाँ ये 0 यदि यहाँ भी ले लेते अपन और 0 नहीं लगाते तो भी अपने तरफ से 0 लगाना पड़ता अपने को, तो डेसिमल यहाँ लगेगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। नेक्स्ट है 0.15 को यहाँ 11.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 2 जा 10 कैरी 1 और 5 1 जा 5 और 1 6 और ये 5 हो गया। इनटू में अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 1 1 यहाँ आ गया, 0 8 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब 3 के बाद डिजिट लगाएं, डेसिमल लगाएं तो ये आ जाएगा 1.680 ये आ गया। अब यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और 2 1 जा 2 इनटू में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 सबसे 0 0। अब यहाँ देखो ऐड करो 1 4 2 0 आगे। अब देखो 4 के बाद डेसिमल लगेगा तो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगा दो ये तो ये आंसर आ जाएगा। और डेसिमल के बाद में इधर 0 कोई औचित्य नहीं होता है, अपने तरफ से लगा सकते हो। अच्छा यहाँ देखो अब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 हो गए क्योंकि इस 0 को भी ले लिया। वैसे ये सोचो 5 5 जा 25, 5 लिख देंगे यहाँ कैरी 2, तो 5 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही, अब कैरी 2 ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा यह। फिर आगे यहाँ 5 लिखो, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 5 1 जा 5 इतना आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 1 0 से मल्टीप्लाई कर तो या तो लिखो 0 0 0 सब जगह, या एक क्रॉस और लगा दो बहुत है, ये भी काम चल जाएगा। अच्छा यहाँ इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं पर क्रॉस का मतलब करके देखना। अब आप ये बड़ी क्लासों को जल्दी शॉर्ट करने का ट्रिक सही। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 और 0 फिर 0 और 1। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ 5 है 2 फिर 5 5 0 और 1। अब कितने के बाद डेसिमल लगेगा, देखो 1 2 3 4, 4 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 और 4 ये, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 से इस नंबर को, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही तो नंबर आएगा 1 0 1 0 1। क्रॉस में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 ही आएगा सब जगह, यानी इसकी जगह 0 ले लिया, फिर इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, यहाँ 0, 4 डिजिट है 0 लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ 1 थोड़ा खुला खुला लिखना, इसमें थोड़ा सा मेरे पास लिखे गए 1 0 1 इस तरह से ये आ गए। अब देखो 4 के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप, इस क्वेश्चन में हमसे 1.1 से मल्टीप्लाई करा है, इस नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 1, इतना खुला खुला लिखा करो 1 ऐसे, फिर क्रॉस लगाओ, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 ऐसे। तो अब यहाँ 1 1 0 0 1 1। अब देखो 3 के बाद डिजिट लगेगा 0 लगेगा 1 2 और ये 3, तो 1 2 और 3 यहाँ आंसर 0 लगा, तो ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के साथ में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। यदि आप क्या एक्सरसाइज अच्छे से समझ में बैठी है तो कुछ भी लिखना इसमें कमेंट्स में जरूर लिखना, भले अपना नाम ही लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।